ए सदा, देख अगर सही को कुछ भी हुआ ना तो तुझ जैसे बुज़दिल को पहले मारूंगा और फिर तेरे गैंग को। इससे पहले मैं तुझे ही उड़ा दूंगा विराट। मार। ये तूने अच्छा नहीं किया विराट। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ले जाओ इन लोगों को। इस बार अगर मुझे मारो ना तो अच्छे से चेक कर लेना कि मैं मर गया, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं। कोई बात नहीं विराट, शायद मेरे और मेरे बच्चे की किस्मत में यही लिखा है। तुम जाकर प्लीज सही को बचाओ। सही प्लीज हिम्मत मत हारो, खड़ी रहना। सही बैठना मत। थैंक गॉड मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया। तुमने मुझे आखिरी बार कहा था कि तुम पर भरोसा करो। तुम उस भरोसे पर एकदम खरे उतरे, लेकिन मुझे सही के लिए बहुत डर लग रहा है। सर मुझे सही को अभी बचाना होगा सर। उसके पैर से खून बह रहा है, वो कभी भी गिर सकती है सर, और अगर बैठ गई तो लैंडमाइन ब्लास्ट हो सकता है सर। पाटिल, बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो और उन्हें जल्दी बुलाओ। सब लैंडमाइन डिफ्यूज करके हमें सही को बचाना है। सर मैं स्क्वाड के आने का वेट नहीं कर सकता हूँ सर, मुझे अभी कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं विराट सर, अब प्लीज कुछ मत करिए। मैं खड़ी रहूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी जब तक बॉम्ब स्क्वाड आता है। आप प्लीज वहीं रहिए। सही प्लीज अपना बैलेंस बना के रखो तुम, प्लीज बैठना मत। सही तुम प्लीज ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन कैसे विराट? सही चारों तरफ से लैंडमाइन से घिरी हुई है। एक कदम भी गलत हुआ तो तुम दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। मुझे तो बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक रास्ता है सर, एक रास्ता है जिससे कोई भी लैंडमाइन ब्लास्ट किए बिना मैं सही तक पहुंच सकता हूँ। वो कैसे? नहीं विराट सर, आप प्लीज यहाँ मत आइए। सही आ रहा हूं मैं। विराट सर नहीं, प्लीज नहीं विराट सर। सही चिंता मत करो और तुम हिलना मत प्लीज, मैं आ रहा हूं। संभाल के।
सही भरोसा रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। राजर, आप अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? हाथ दो सही, हाथ पकड़ो मेरा। सही संभालो। मुझसे नहीं होगा राजर, आप प्लीज वापस आइए। सही, कमल सर की बेटी हो, ऐसे हार नहीं मान सकती। इतने जाबाज पुलिस ऑफिसर की बेटी इतनी जल्दी हार मानेगी, ऐसा हो नहीं सकता। कम ऑन, गिव मी योर हैंड। सही, कम ऑन, गिव इट अ ट्राई। हार मत मानो ऐसे। Get up! संभाल के। मुझे आपसे बात करनी है विराट सर। सही, कुछ मत कहो। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। सही, हमें ऊपर जाना है। अब मेरी बात तो सुनिए। सही, ये कोई टाइम है? हाँ, चलो ऊपर। गो गो। सही, हिलना बंद करो। हमें उस वाले पेड़ पर जाना है, इस वाले में। हमें जल्दी करना होगा जो भी करना है, क्योंकि ये डाल टूटने वाली है। संभाल कर ऊपर जाओ। इक्का पकड़ो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे बहुत प्यार। सही, राजा! विराट, विराट! विराट, विराट, विराट आगे खोलिए। ओह माय गॉड, नब्ज चल रही है अभी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पाटिल, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। आराम से, इनको बहुत चोट लगी है, प्रेशर मत दीजिए। विराट सर आगे खोलिए। चलो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। विराट सर आगे खोलिए। विराट सर,
कुछ नहीं होगा आपको, विराट से कुछ नहीं होगा। पापा प्लीज प्लीज विराट सर को कुछ मत होने देना प्लीज। ड्राइवर जल्दी चलाओ, टाइम बहुत कम है। विराट सर। डॉक्टर 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 डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी। आप प्लीज आप ओटी रेडी करिए। देखिए जब तक डॉक्टर नहीं आता ना तो मुझे पता है क्या करना है। इनकी बैक बहुत इंजर हुई है, बहुत जंग में, पहले से साफ करनी पड़ेंगे, फिर इन्हें एमआरआई के लिए लेके जाना पड़ेगा ताकि कोई माइनर इंजरी तो नहीं है वो देखने के लिए। इनका ना ब्लड लॉस बहुत हुआ है, तो प्लीज आप वो नेगेटिव ब्लड अरेंज करवाइए। हाँ आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, प्लीज जाइए ना। ओह आई एम सॉरी, मैं ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है ये जो कुछ भी कह रही हूँ ना सिर्फ बेसिक प्रोसीजर है ऑपरेशन से पहले का। देखिए मैं ना मेडिकल स्टूडेंट हूँ, प्लीज डॉक्टर। What's going on? My God, ये तो एक्सीडेंट केस है। पहले पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। नर्स इन्हें वो फॉर्म दे दो। देखिए आप प्लीज वो फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं आपका फॉर्म भर दूंगी, लेकिन अभी आपका फॉर्म जरूरी है, या पेशेंट की जिंदगी बचाना। डॉक्टर, ही इज आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान। सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगा, आप प्लीज इलाज शुरू कीजिए। ही सीरियस। फाइन। नर्स क्विकली ओटी रेडी करवा। और हाँ डॉक्टर अमित और निधि को बोलो इमरजेंसी है, जल्दी से OT 2 में पहुंचे। ओके। इनकी पल्स तो बहुत लो है। देखिए ये केस काफी क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी चलिए। पापा मेरे विराट सर को कुछ मत होने देना, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। विराट सर, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ऑपरेशन पे तो पहले भी गए थे, आपको गोली लगी थी, लेकिन इस बार आपको मिशन ही मैं थी। अब मुझे बचाने आए और मेरी वजह से आपकी यह हालत हो गई। मेरी वजह से आप जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मेरे पति की रक्षा करना, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, मेरे बदले में मेरी जान ले लेना। सही बेटा, मैं जानता हूँ कि विराट की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन तुम जो कुछ भी कर सकती थी तुमने किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उन पर भरोसा कर सकती थी, मैं उन पर विश्वास कर सकती थी, मैं थोड़ा इंतजार कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उन पर शक किया। ये मुझे उसी शक की सजा मिल रही है सर, उसी शक की सजा मिल रही है। सही बेटा, ऐसे रोते नहीं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? और तुमने अपने पैर का इलाज नहीं करवाया? कितना खून बह चुका है। अरे इतनी गहरी चोट है। विराट सर के सामने ये चोट कुछ भी नहीं है। सिस्टर प्लीज इन्हें अटेंड करो, काफी खून बह चुका है। मैम आप अपना जख्म साफ करा लीजिए वरना सेप्टिक हो सकता है। आप बाहर है तो फिर अंदर कौन है? हाँ? डोंट वरी, अंदर दूसरा स्टाफ है। मुझे देखना है कि अंदर क्या। नहीं नहीं अभी आप प्लीज बैठिए।
थैंक यू सिस्टर। मैंने सोचा भी नहीं था कि विराट सर मुझे बचाने आएंगे, और मैं इन्हें देख के एकदम शॉक्ड रह गई थी। जानता हूँ तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट यहाँ आ सकता है। सच बताऊं तो हैरानी मुझे भी हुई थी जो वो एकदम बेसुध सा मेरे ऑफिस आया था और मुझसे इस मिशन के लिए परमिशन मांग रहा था। उसने मुझसे कहा था कि बस मैं उसे एक बार परमिशन दे दूं, उसके बाद चाहे मैं उसे नौकरी से निकाल दूं या कोई भी इंक्वायरी बिठा दूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार एक ही बात कर रहा था, बस मुझे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं साईं को बचाने जा सकूं, बस। सही मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात पूछने का सही वक्त है या नहीं। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम अभी भी विराट के लिए इतनी कंसर्न हो। सिर्फ कंसर्न ही नहीं, उसकी हालत देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अपने दर्द से ज्यादा तुम उसका दर्द महसूस कर रही हो। बहुत अजीब लग रहा है। तुम दोनों तो तकरीबन 1 साल पहले अलग हो चुके हो ना, लेकिन अभी भी तुम विराट के दर्द के लिए इतनी कंसर्न हो जैसे तुम अभी भी उसकी वाइफ हो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे एक प्रेमी कपल अपने पार्टनर को तकलीफ में देखकर करता है। हम कभी एक कपल के जैसे थे ही नहीं। विराट सर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया निस्वार्थ किया है और कभी नहीं जताया। और सर, विराट सर ने मुझे धोखा भी नहीं दिया है। उन्होंने मुझे कभी चीट नहीं किया। श्रुति और विराट सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मुझे पता था कि तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सर, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो जो डिवोर्स पेपर मैंने आपको सबमिट किए थे वो बैक डेटेड थे। आई एम सॉरी सर, मेरा फॉर्जरी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ विराट सर की मदद करना चाहती थी, उनकी नौकरी बचाना चाहती थी। वही नौकरी जो विराट ज्वाइन करने से मना कर रहा था और उसी को उसने एक्सेप्ट किया तुम्हें बचाने के लिए। वही नौकरी। सही, तुम जीजू, तुम ठीक हो? जैसा विराट ने किया ना, उसी ने तुम्हें गायब किया था ना। मैं और सम्राट गए थे श्रुति और विराट से मिलने और उनसे ये पूछने कि उसने तुम्हें कहाँ छुपाया है। और विराट ये बोल के निकल गया कि वो तुम्हें बचाने जा रहा है। और उसने तुम्हारे साथ ये सब, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं जीजू, उन्होंने ही मुझे बचाया। विराट तो ओटी में। सही, सब क्या है? मुझे बचाते बचाते विराट सर लैंड माइंस पर गिर गए। क्या? मैं गलत थी जीजू, हम सब गलत थे। विराट सर ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। श्रुति विराट सर की बीवी नहीं है, साहस विराट सर का बेटा नहीं है। ये सब तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? ओह गॉड! और क्या सबको चौहान परिवार में ये बात पता है? मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे।